नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य सत्य यूट्यूब न्यूज चैनल। झारखंड के साहेबगंज जिला में एक भीषण सड़क दुर्घटना में प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। बोरियोपत स्थित जिलेबिया घाटी से लगभग 5 किलोमीटर दूर तितरैया चंपा गांव के समीप एक 4 पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को साहेबगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। इनमें से 2 युवकों की स्थिति अत्यंत नाजुक बताई गई, जिन्हें बेहतर इलाज हेतु अन्य उच्च चिकित्सक संसाधनों में रेफर कर दिया गया, जबकि शेष घायलों का उपचार स्थानीय स्तर पर जारी है। इस बीच अस्पताल की एम्बुलेंस व्यवस्था को लेकर परिजन और स्थानीय नागरिकों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। आरोप है कि अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें तकनीकी खराबियों का हवाला देकर तत्काल उपयोग में नहीं लाया गया। परिणाम स्वरूप रेफर किए गए मरीजों को भेजने में लगभग 45 मिनट की असहनीय देरी हुई। इस दौरान मरीजों को एक एम्बुलेंस से दूसरी और फिर तीसरी एम्बुलेंस में स्थानांतरित करने की अव्यवस्था प्रक्रिया ने स्थिति को और भी संवेदनशील बना दिया। इस लापरवाही और प्रबंधन ने क्षुब्ध परिजन व स्थानीय लोगों ने अस्पताल परिसर में जोरदार हंगामा किया। उनका आरोप था कि सरकारी दावों के विपरीत सदर अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह चरमराई हुई और जरूरत के समय व्यवस्था विफल हो जाती है। हालांकि सिविल सर्जन रामनाथ पासवान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि समय पर एम्बुलेंस व्यवस्था कर दी गई थी तथा रेफर किए गए मरीजों के लिए आगे की व्यवस्था करना अस्पताल प्रबंधन का दायित्व होता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिरवावाड़ी थाना प्रभारी, बरवा थाना, बोरियो थाना दल बल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची, आक्रोशित भीड़ को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। वो एम्बुलेंस जब पेशेंट आया तो बोला ये एम्बुलेंस खराब है। फिर तीसरा एम्बुलेंस आया, तब पेशेंट 2 घंटा खड़ा रहा है। पूरा फुल पेशेंट बेहोश होश में आ रहा है, ये कंडीशन था। एम्बुलेंस लगाया यहाँ पे, जब एम्बुलेंस लगाया पेशेंट, ठीक है, उसके बाद जब लगाया गया पेशेंट लगाया, तो बच्चा बोलता है एम्बुलेंस खराब है। करीब अराउंड 3:30 बजे अभी शाम में घाटी के पास में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो कहना है प्रत्यक्षदर्शी का कि कार ओवरटर्न हो गया और इसमें 5 लड़के थे। 5 लड़के में एक का जो गंभीर है करण चौधरी है और आपका आदित्य कुमार राय है और एक अभिनव गुप्ता है। अभिनव गुप्ता आपका बाटा रोड गांधी मोड़ का रहने वाला है, करण चौधरी आपका मजर टोला का है, एक आदित्य कुमार राय सकरोगढ़ का है। बाकी 2 और जो लड़का था, और सभी का उम्र ये 25 से 30 के बीच में है। और जिसमें से ये 2 जो है आपका करण चौधरी और अभिनव गुप्ता को हमने गंभीर सिर में चोट की वजह से हमने इन लोगों को रेफ़र कर दिया है हायर सेंटर के लिए। यहाँ पर हमने जो उपचार कर दिया सारा चीज़ हमने, और बाकी जो 2 बच्चा है वो खतरे से बाहर है, तो उसको हमने यहीं रखा है और उसका इलाज चल रहा है और अभी दोनों अभी ठीक है अभी। और इसी दरमियान हमने फिर रेफ़र किया, हमने 108 एम्बुलेंस को भी हमने बुला करके रेफ़र कर दिया। तो फिर लोग उत्तेजित हो गए कि फूंक देंगे, डॉक्टर को मार देंगे, ये सब आपकी लापरवाही हो रही है। जबकि हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए, त्वरित इलाज करते हुए हमने पेशेंट को शिफ्ट किया ड्रेसिंग रूम से, डायरेक्ट हमने एम्बुलेंस बैठाया और जो भी होती है सुविधाएं भी हमने दी है। टोटल कितने घायल हुए सर? टोटल जो है 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे में 2 को हमने रेफ़र किया है और 3 जो है आपका वो खतरे से बाहर है। जो 2 है वो गंभीर सिर में चोट लगी है, तो उसको हमने रेफ़र किया है। कुछ हंगामा कर रहे थे ये लोग का था
था कहना कि इलाज में देर हो रहा है, जबकि हम लोगों ने हमारी और हमारी जितनी स्टाफ है, हमारे कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, सभी ने तुरंत इलाज किया, सभी ने तुरंत सभी मिल करके अच्छा काम किया और सब ने हम लोग तुरंत कर रहे हैं। तो ये लोग कह रहे थे कि आप लोगों का लेट हो रहा है ये वो, जबकि सब हम लोगों ने इलाज किया। इसी पर इन लोगों ने हंगामा मचाया हुआ था, तो हमने थाना में सूचित कर दिया था। पर ही आ गया था 108 एम्बुलेंस, तुरंत फोन किया, तुरंत पहुंच गया था। और इसका आगे जा करके शायद 50 मीटर स्टेडियम के पास गया होगा, तो उसमें वहाँ पर बोला कि खराब हो गया। फिर हमने तुरंत अपना एम्बुलेंस जो हम लोग का है सर अस्पताल का एम्बुलेंस, हमने तुरंत अस्पताल का एम्बुलेंस मुहैया कराया और तुरंत हमने उसको भेजा। सर ये बहुत दुखद बात है, जो घटना होनी थी वो हो चुका है। और जैसे हमको मैसेज मिला सर, हम अभी लास्ट एक हॉस्पिटल का विधि व्यवस्था देखने के लिए हमको CS सर और DM साहब मैं यहाँ पे आया था, और ये हमारे कान में अभी 10 मिनट ही पहले आया था सर, और मैं भाग के आया और मैं CS सर को भी इन्फॉर्म किया, DS सर को भी किया कि सर ऐसे ऐसे गंभीर व्यवस्था है, एक्सीडेंट हो चुकी है। तो साहब ने फिर तुरंत फोन किया, क्योंकि साहब को भी नहीं मालूम, CS साहब के कान तक में भी ये बात नहीं गया। तो ये जो संस्था है ऑर्गेनाइजेशन, उन साहब को बताना चाहिए था और विलम्ब हो गई, वो गलत बात है, विलम्ब नहीं होना चाहिए। तो जो एम्बुलेंस यहाँ पर है वो ख़राब की स्थिति में है, तो ख़राब होना नहीं चाहिए। और जो पेमेंट की सुविधा थी कि पेमेंट से एम्बुलेंस मिल जाता है, तो मैं देखूँगा सर। अभी मुझे 3-4 ही दिन हुए हैं, आने वाला समय में मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं एक आर्मी का अधिकारी रहा हूँ, मेडिकल सर्विसेज से आया हूँ और साहब ने यहाँ पे भेजे हैं, तो मैं अच्छे से अच्छे व्यवस्था करने की कोशिश करता हूँ। मैं भरोसा दिलाता हूँ सर आपको। सर अस्पताल में एम्बुलेंस जो भी अभी गई थी, तो फिर घंटों क्यों लगा दिया गया इसको देने सर में? आप वहाँ तक गए हैं, किसी को बोले हैं ये बात हमको नहीं मालूम है, तो रोड से दौड़ के भागते हुए लेके आया सर। अस्पताल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, घंटों क्यों नहीं उसके कान तक गया? तो सर यहाँ पे पब्लिक है ना, आप यहाँ पे पब्लिक नहीं, अस्पताल में अस्पताल का मैनेजमेंट देख रहा होगा, कोई कर्मी होगा, कोई, उन्होंने क्यों नहीं सूचना दी? क्यों नहीं इसकी सूचना दी? हम इसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि हमको नहीं मालूम था कि आपने यहाँ पे क्या किया है। हम जैसे आए, जो मेरे कान तक आया, मैंने अपना कोशिश किया। नहीं, आप लोग यहाँ क्या कोशिश की, ये आपकी बात नहीं बोल रहे हैं, अस्पताल मैनेजमेंट, आखिर कोई तो यहाँ होगा, कर्मी होगा या फिर जानकारी था नहीं, वो डेफिनेटली अगर होने से करना चाहिए था, और अगर नहीं हुआ तो कारण क्या है, क्यों नहीं हुआ, ये आप जरूर जब आप आने वाले समय में सर क्या होगा? रेफर हुआ तो उनको जानकारी का एम्बुलेंस देना है, तो बढ़िया एम्बुलेंस और विधि व्यवस्था जल्द से जल्द देना है। मैंने साहब से बात किया है। हाँ, रेफर करने का आपको जानकारी है, एम्बुलेंस व्यवस्था करने का जानकारी नहीं है। ये था कि आप पेमेंट देके आप एम्बुलेंस लेके जाइए, ऐसा ही यहाँ पे चल रहा है, पहले से चल रहा है। ठीक है। तो क्या मतलब, क्या अगर इस बीच में अगर मरीज के साथ कोई घटना घट जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता है? नहीं, ये इनका जिम्मेदार हॉस्पिटल और जो लाने की जो व्यवस्था है, आप कितने समय में पहुंचे, ये सारी बहुत इशू है। एक चीज़ में एक लाइन में इसका आंसर देना हमारे लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि टाइमिंग इशू होता है, पेशेंट को बचाना, टाइम इज लाइफ होता है। नाम क्या हुआ आपका? क्या दिक्कत हो रही है भैया? हमारा नाम अमर चटर। हमारे जान पहचान में पड़ोस से कुछ बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 6-7 घायल हुए हैं, और जिसमें 3 आदमी बहुत सीरियस है, जिसको हायर सेंटर खातिर रेफर किया गया। लेकिन यहाँ का स्वास्थ्य विभाग का ऐसा ही है कि एक एम्बुलेंस में पेशेंट को चढ़ा दिया गया, जबकि पेशेंट बहुत सीरियस स्थिति में है, और गेट पर जाके पता चलता है कि एम्बुलेंस खराब है, क्लच उसका गया हुआ। अब दूसरा एम्बुलेंस लाया गया, तब उसका बैटरी खराब ही है। साहेबगंज का स्वास्थ्य विभाग बस इसी भरोसे में है, आपका सांस चल रहा है, भगवान भरोसे। ये स्वास्थ्य विभाग का ओरिजिनल कहानी है। यहाँ सवाल कई हैं, क्या साहेबगंज का स्वास्थ्य सिस्टम सिर्फ कागजों पर ही मजबूत है? क्या समय पर इलाज और एम्बुलेंस मिलना अब भी एक चुनौती है? आप क्या सोचते हैं? साहेबगंज की जनता से अनुरोध है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अभी तक आप देख रहे थे सत्य सत्य यूट्यूब न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।